दोस्तों, स्वागत है आपका नए टॉपिक के साथ पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन की जब बात करते हैं, पर्यावरण अवनयन को क्षति केवल प्राकृतिक कारकों से पहुंचती है, तो ये पर्यावरण अवनयन कहा जाता है। अर्थात जब पर्यावरण को क्षति केवल प्राकृतिक कारकों से पहुंचे तो इसको पर्यावरण अवनयन कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, जब पर्यावरण को क्षति केवल मानवीय क्रियाकलाप से पहुँचे तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी मानव के द्वारा जो संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उससे पहुंचने वाली क्षति पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है, जैसे बाहित मल, नगरीकरण और औद्योगिकरण इत्यादि। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक। पर्यावरण में प्रदूषण का प्रभाव जिन कारकों के कारण दिखाई देता है वह प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक के प्रकार। प्रभाव के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह के प्रदूषक होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित होकर अपने प्रभाव से पर्यावरण में क्षति उत्पन्न करने लगते हैं, तो वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आता है द्वितीयक प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित होकर किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके और तत्पश्चात अपना नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करें तो उसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे कोहरा, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। कणीय प्रदूषक। वायुमंडल में तैरता हुआ मृदा का कण, बालू का कण और कार्बन के कण इत्यादि कणीय प्रदूषक कहलाते हैं। इन्हें ठोस प्रदूषक भी कहा जाता है। प्रदूषण के प्रकार। पहला, वायु प्रदूषण। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इन्हीं गैसों के अनुपात में असंतुलन का उत्पन्न होना वायु प्रदूषण को जन्म देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। सभी वायु प्रदूषकों को इसका योगदान अकेले 50% का है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधनों के अपूर्ण दहन द्वारा होता है, जैसे कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, यातायात के साधनों में होने वाले दहन, सिगरेट का दहन इत्यादि। यह गैस जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ तीव्र अभिक्रिया में 250 से 300 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिक्रिया करके रक्त दाब को घटा देती है। इससे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इससे खांसी, दमा जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर दूसरा सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक यह है, सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर दूसरा खतरनाक वायु प्रदूषक व सबसे बड़ा वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसका अकेले योगदान 20% का है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से तेल शोधनशालाओं द्वारा होता है। इसके अलावा कोयला आधारित ताप विद्युत गृह, लकड़ी का दहन, जीवाश्म अवशेष का दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन इत्यादि द्वारा होता है। यह गैस जब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती है तो इससे खांसी, दमा और हृदय संबंधी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसके अलावा यह गैस जब पत्थरों से टकराती है तो इससे पत्थर अपनी चमक खो देते हैं और इसके अत्यधिक प्रभाव से पत्थरों का रंग परिवर्तित हो जाता है और पत्थर टूटने फूटने लगते हैं। इसलिए इसे फ्रेमिंग गैस भी कहते हैं।
यह गैस जब ऊंचाई के साथ ऊपर उड़ती है तो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती है और सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जो अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस अम्ल से वनस्पति जगत सूख जाते हैं और मनुष्य की त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं और पत्थरों में स्टोन कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधनों के दहन द्वारा होता है, जैसे लकड़ी का दहन, कोयले का दहन, जीवाश्म अवशेष का दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन इत्यादि द्वारा होता है। यह गैस जब नवजात शिशु के शरीर में प्रवेश करती है तो इससे उनमें निमोनिया और वयस्कों में खांसी, दमा जैसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। यह गैस जब ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है तो यह जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिससे यह नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यह पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह अम्ल वर्षा वनस्पति जगत पर होता है तो वे मुरझा जाते हैं और इससे मनुष्यों की त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और पत्थर अपनी चमक खो देते हैं। क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका निर्माण क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के आपसी संयोजन द्वारा होता है। इसका प्रयोग ठंडा करने वाले संयोजनों जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में किया जाता है। यह गैस जब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती है तो इससे खांसी, दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह ऊंचाई के साथ ऊपर उठकर ओजोन परत का विघटन कर देती है, जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी जन्म ले लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारे वायुमंडल की एक सकारात्मक गैस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त कर देते हैं। CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। वायुमंडल में एक ऐसे परत का बन जाना जो ऊपर से ऊष्मा नीचे की ओर आने देता है, परंतु नीचे की ऊष्मा को ऊपर जाने से रोक लेता है। इससे निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा प्रदान की जाती है। जलवायु परिवर्तन से विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं आपदाएं जन्म देती हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोटक, चक्रवात इत्यादि। वायु प्रदूषक का प्राकृतिक सूचक लाइकेन होता है। घरों के समीप अशोक के वृक्ष लगाने से वायु प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण जल का सेवन करने से पीलिया, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो ये गैसों का प्रभाव था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।